और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए अनूप का रुख कर लेते हैं। अनूप, जिस तरह से प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि दल को लेकर चल रही है बात, देश को लेकर बात नहीं चल रही, लेकिन बजट सत्र है, बहुत कुछ तय होना है। क्या ये शांतिपूर्ण तरीके से बजट सत्र पूरा हो पाएगा? ये तस्वीर हम देख पाएंगे? लगता नहीं है सलोनी, ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जो तस्वीर आज भी नजर आई है उसे देखकर नहीं लग रहा है कि विपक्ष पर प्रधानमंत्री की बातों का कोई असर होता दिख रहा है। क्योंकि देखिए, बहुत सही बात कही कि दल के लिए आपने लड़ाई लड़ ली है, चुनाव होने थे, हो गए हैं, लेकिन अब देश के लिए लड़ना है। 4.5 साल का वक्त आपके पास बचा है और इन 4.5 सालों में देश को आगे ले जाना है, विकास के पथ पर ले जाना है। अब इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन शायद ऐसा होता नहीं दिख रहा है। विपक्ष अपनी मांगों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर अड़ा हुआ है और शायद सदन की कार्रवाई को बेहतर तरीके से चलने नहीं देना चाहता, और इसकी वानगी अभी भी सदन के अंदर दिख रही है। प्रधानमंत्री के अभिभाषण के दौरान भी यहां हंगामा करते हुए नजर आते, नारेबाजी हो रही थी। इससे आप समझ लीजिए कि विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है कि चाहे जो भी हो, सदन में वो हंगामा करेगा। हंगामा करना उसका मकसद हो गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, सदन में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता रहा सलोनी, तो कोई चर्चा नहीं होगी। देश को विकास पर ले जाने के लिए जिन योजनाओं पर बात करनी चाहिए, सकारात्मक योजना रूप में बढ़नी चाहिए योजनाओं को, वो योजनाएं जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं। और कहीं ना कहीं विपक्ष को इसमें आगे आकर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि रोड मैप ऐसा हो सकता है, आप इस तरह से आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। विपक्ष सिर्फ एक मुद्दे को लेकर बढ़ रहा है कि हाँ, हमें हंगामा करना है, हम अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे, विकास की बात आएगी तो हम सरकार को रोकेंगे, टोकेंगे, हंगामा करेंगे, वॉकआउट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही बात यहां इस वक्त नजर आ रही तस्वीरों में। प्रधानमंत्री ने जैसे ही सदन में प्रवेश किया था, अपने अभिभाषण में बिल्कुल साफ कर दिया था कि मैं आग्रह करना चाहता हूं। विनम्र विनती प्रधानमंत्री ने की कि बहुत सारे नए सांसद भी इस बार आए हैं चुनकर, उन्हें पहली बार मौका मिलना चाहिए बोलने का। कई बार सदन में ऐसा होता है कि हंगामा होता है, उन्हें मौका नहीं मिलता, लेकिन इस बार मौका मिलना चाहिए। बहुत विलक्षण आदमी भी ऐसे होंगे, सांसद होंगे जो चुनकर आए, जो अपने प्रदेश के लिए, अपने इलाके के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हंगामा होता रहा तो वो काम नहीं कर पाएंगे, अपने क्षेत्र के विकास की बात सदन के पटल पर नहीं रख पाएंगे। आपके पास और भी आगे आपसे अपडेट लेंगे। जी हाँ, ऐसे यहाँ पर घटनाएं हुई हैं और यह जो मामला है, पहले माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह माननीय उच्चतम न्यायालय में यह मामला लंबित है। सभी चीजें निकल कर आ रही हैं, हर चीजों को माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने रखा गया है। माननीय सीजेआई इस मामले को देख रहे हैं और पूरे उत्तरदायित्व के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एनडीए जब से सत्ता में आई है तब से 240 परीक्षाएं अभी तक की गई हैं और 5 करोड़ से भी ज्यादा छात्रों ने इसमें आवेदन किया है और 400 से ज्यादा करोड़ छात्रों ने इसमें भाग लिया है। यह सभी तथ्य हैं जो मैं रखना चाहता हूं। अनुपूरक प्रश्न महोदय, चूंकि इसमें बहुत ही ज्यादा इसमें लीक हो रहे हैं, इसलिए जो हमारे 24 लाख जो छात्र हैं देश में, क्या मंत्री जी इस बात को उत्तरदायित्व को स्वीकारेंगे कि यहाँ पर असफल हुई है, फेल हुआ है? लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि उत्तरदायित्व सिद्ध किया जाना चाहिए। तो संसदीय कार्यवाही लगातार जारी है। आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई है। आज आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा, कल बजट पेश होगा। लेकिन इस बीच संसद में हंगामे के आसार लगातार बने हुए और इस बार मुद्दा विपक्ष बनाएगा, जो लगातार विपक्ष की ओर से बातें सामने आ रही हैं, मुजफ्फरनगर समेत उत्तर प्रदेश में या कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाए जाने को लेकर। ये सदन का मामला तो चूंकि नहीं है, चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। नफरत से देश नहीं चलेगा, देश मोहब्बत से चलेगा। आज ये धर्म के नाम के ऊपर नेम प्लेट लगा रहे हैं, कल ये जाति के नाम पर लगाने लगे। कहाँ लेके जाना चाहिए? इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। जो हुआ है ठीक हुआ है। जिसकी दुकान है, अगर हमें उसका नाम पता हो कि कौन आदमी है, किसने अपनी दुकान लगाई है, तो इसमें व्हाट्स रॉन्ग इन इट? आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रॉन्ग इन इट। देखिए, विपक्ष कह रहा है तो विपक्ष की बात आपको विपक्ष से पूछनी पड़ेगी भाई। जहाँ तक हमारी अपनी बात है, मेरी अपनी बात है, मैंने आपको बता दिया, मुझे इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। जिसको जो जा रहा है, जिसको कोई सामान लेना है या खाना खाना है या जो भी करना है, उसकी अपनी चॉइस होती है कि उसको किसके यहाँ खाना खाना है ना, उसे पता होना चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। देखिए, निशाना कोई भी कुछ भी कहे। ओके अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अखिलेश जी की प्रश्न का मैं विनम्रता से उत्तर देना चाहूँगा कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में
उपलब्ध करा दो। सर पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज़ खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहाँ भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है, क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सूबे की, सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। माननीय एक मिनट प्लीज, एक मिनट। राहुल गांधी जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? Speaker sir, it's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूँ सर। सर ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूँ। इसलिए प्रश्न पूछते हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. ओके, क्वेश्चन में चल रहा है अभी, प्लीज। अब मैं मंत्री जी, मैं एक बार बोल दूं इस बात पे? चलो मंत्री जी, आप शॉर्ट में जवाब दो, फिर मैं बोल ही देता हूं। आज आप शॉर्ट में जवाब देना। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना, सर मेरे सरकार की हिम्मत है। अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलेटरीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसकी दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने ये मैं किसी की विद्वता में प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। एक मिनट प्लीज, मैं सबको मौका दिया, सबको मौका दूंगा। एक मिनट माननीय सदस्य, प्लीज 1 मिनट बैठिए। प्लीज बैठिए। आप पहली बार, हाँ 1 मिनट। कल्याण जी,
प्लीज कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण जी, प्लीज, कल्याण प्लीज, प्लीज 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, एक मिनट सबको मौका दूंगा, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। माननीय सदस्यगण,